नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी पूरे भारत की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है। आखिर क्यों? इसलिए कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी घोषणाएं हो चुकी हैं, चुनाव की तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किए जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना हो जाएंगे, अर्थात 8 फरवरी के दिन ही यह तय हो जाएगा कि दिल्ली पर पुनः एक बार कौन प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता जनार्दन का मत पा करके और वहां की सत्ता पर काबिज होने वाला है। अब इसमें जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में वर्तमान में जो सबसे अधिक जनाधार वाले पार्टियां हैं, जो चुनावी रणभूमि में हैं, उसमें आप, भाजपा, कांग्रेस और एक चौथा है बसपा। यदि आप कांग्रेस और भाजपा, चूंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों बारी बारी से केंद्र की सत्ता पर काबिज रहे हैं, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में यदि सर्वाधिक जनाधार वाली कोई पार्टी है तो वह है बसपा, बहन मायावती जी की पार्टी बसपा। पूरे भारत के किसी भी आप क्षेत्र में चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, आपको हाथी छाप बहन मायावती जी की पार्टी बसपा का जरूर ही समर्थक मिल जाएगा, जरूर ही प्रशंसक मिल जाएगा। तो ये चारों वहां पे चुनावी मैदान में हैं। अब इस चुनाव में जो हवाएं चल रही है वह इस कदर है कि एनडीए गठबंधन, एनडीए जो भाजपा और समर्थित दलों का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें कोई फूट नहीं है। जबकि जो इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बना, उसमें कई टुकड़े हो चुके हैं, सब विभाजित हो चुके हैं और अलग अलग दल के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो अलग अलग दल के जो नेता हैं, उनके द्वारा अलग अलग बातें भी कही जा रही है, जिसका खूब आनंद उठा रही है भाजपा और एनडीए गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन में कोई दम नहीं रह गया, अब तो दिल्ली का सत्ता भाजपा के पाले में ही आ रहा है, एनडीए के पाले में ही आ रहा है। लेकिन क्या यह हकीकत में हो सकता है? क्या भाजपा इतना आसानी से दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो जाएगा? नहीं। भाजपा भले ही केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार लगातार काबिज होने में सफलता हासिल कर ली, सिर्फ इस बल पर कि उसने जब से केंद्र की सत्ता पाने की लालसा पाली थी 2014 और उससे पूर्व, उसी समय से पूरे भारतवर्ष में राजनीति से अलग हट करके और उसने एक नया विचारधारा लागू करने का प्रयास किया और उसी विचारधारा पर चल करके आज लगातार तीसरी बार वह केंद्र की सत्ता पर काबिज हो पाया। वह विचारधारा कौन सा है? वह विचारधारा है अंधविश्वास का, वह विचारधारा है पाखंड का, वह विचारधारा है धर्मांधता का। भाजपा और एनडीए ने आज तक क्या किया सत्ता पाने के लिए? सिर्फ यही कि उसने कभी मुसलमानों के खिलाफ तो कभी दलित पिछड़ों के खिलाफ गंदी हरकतें करने की प्रयास की और उस प्रयास में उसको सफलता इस कदर मिला कि वह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरा। लेकिन यदि राजनीति की बात करें तो इसमें भाजपा दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं है। राजनीति माननीय लालू प्रसाद करते हैं, राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं, राजनीति राहुल गांधी करते हैं, राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, राजनीति उद्धव ठाकरे करते हैं, राजनीति हेमंत सोरेन करते हैं, राजनीति स्टालिन करते हैं, राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। भाजपा और उसके समर्थित दल राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं तो अंधविश्वास फैलाते हैं, वो क्या करते हैं तो पाखंडवाद फैलाते हैं, वो क्या करते हैं तो धर्मांधता की ओर भारत को झोंकते हैं और एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात करते हैं। वे महिलाओं के ऊपर ओछी टिप्पणी करते हैं, दूसरे धर्मों के ऊपर ओछी टिप्पणी करते हैं और उसी में हमारे भारत के जो अनपढ़ अशिक्षित जो लोग हैं वो उनके ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर उनका जनाधार रुझान इस कदर बढ़ जाता है कि वे केंद्र की सत्ता के साथ साथ कई प्रदेशों की सत्ता में भी काबिज हो जाते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा ही किया है। एक सिगुफा छोड़ दिया गया बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कि जो इंडिया गठबंधन था वह लोकसभा चुनाव तक ही था, अब इंडिया गठबंधन है ही नहीं। लेकिन बिहार में चूंकि कांग्रेस से हमारा संबंध पुराना है तो हम रहेंगे साथ में आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में इंडिया गठबंधन पर जब सवाल पूछी जाती है तो उनका साफ कहना है कि वह तो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था, अब इंडिया गठबंधन रहा ही नहीं। चलिए, हो गई
अब उसके बाद अखिलेश यादव जी क्या करते हैं, तो वे अपना नैतिक समर्थन किसको देते हैं, आपको देते हैं, अरविंद केजरीवाल को देते हैं। ममता बनर्जी जी किनको नैतिक समर्थन अपना देते हैं, आपको देते हैं, अरविंद केजरीवाल को देते हैं। उद्धव ठाकरे अपना नैतिक समर्थन किसको देते हैं, आपको देते हैं, अरविंद केजरीवाल को देते हैं। स्टैलिन हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये अपना नैतिक समर्थन किसको देते हैं, ये अपना नैतिक समर्थन देते हैं, आपको देते हैं, अरविंद केजरीवाल को देते हैं। और जब इंडिया गठबंधन के जितने भी मजबूत साथी हैं, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे माले हो, चाहे वह सपा हो, चाहे वह झामुमो हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे जी का पार्टी हो, या फिर स्टैलिन का पार्टी हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी का पार्टी हो, जब सभी आपको ही समर्थन कर रहे हैं, मतलब साफ है इंडिया गठबंधन किस तरफ है, वह है आपका अरविंद केजरीवाल और आपकी ओर। अब इन सभी नेतागण और इन सभी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के ऊपर यह दबाव बना रही है कि आप दिल्ली चुनाव को हल्के में लीजिए और आप अर्थात अरविंद केजरीवाल को आप बल दीजिए, ताकि दिल्ली में पुनः एक बार अरविंद केजरीवाल ही सत्ता पर काबिज हो सके और इस प्रकार भाजपा को हम धूल चटा सकें। क्योंकि इंडिया गठबंधन का मकसद क्या रहा है, जो आज विपक्षी दल हैं उनका मकसद क्या रहा है, केंद्र में भी और अपने प्रदेशों में भी भाजपा मुक्त देश और प्रदेश बनाना। भाजपा मुक्त कहने का अर्थ है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल कर और खुद सत्ता पर काबिज हो जाना, ताकि यह जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांधता और ये जो ओछी टिप्पणी पूर्ण जो राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है, उससे भारत को मुक्त दिलाया जा सके और यहाँ पे सर्वधर्म संपन्न देश बनाया जा सके, यहाँ मतभेद मुक्त, मनभेद मुक्त देश बनाया जा सके, यहाँ के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों का सम्मान हित उनको साधा जा सके, उनको समान अधिकार मिल सके। तो भाजपा चाहे जितना भी अथक प्रयास कर ले, जितना भी धर्मांधता, पाखंडवाद और अंधविश्वास भरा राजनीति कर ले, चाहे जितना भी महिलाओं पर ओछी टिप्पणी कर ले, चाहे जितना भी अल्पसंख्यकों पर ओछी टिप्पणी कर ले, लेकिन वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं होने जा रही है, दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं होने जा रही है। यह आप बिल्कुल ही मान करके चलें। एक बार पुनः अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।